शारदा सिन्हा, यह नाम ही एक मधुर और पुरानी यादों का एहसास कराता है। उनकी आवाज में एक ऐसा जादू है जो सुनने वालों को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। वह बिहार के समृद्ध लोक संगीत का पर्याय बन चुकी है। उनके गीतों में बिहार की मिट्टी की खुशबू और वहाँ की संस्कृति की झलक मिलती है। मिथिला, बिहार के एक छोटे से गांव में जन्मी शारदा की यात्रा उनके अपने सांस्कृतिक धरोहर के बीच शुरू हुई। यह वही धरती है जिसने उन्हें संगीत की पहली शिक्षा दी। छोटी उम्र से ही उन्होंने संगीत की ओर एक स्वाभाविक रुचि दिखाई। उनके परिवार ने भी उनकी इस रुचि को पहचाना और प्रोत्साहित किया। उनकी प्यारी आवाज मिथिला के हरे भरे खेतों में गूंजती थी, जो सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। यह आवाज खेतों से निकलकर धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। पारंपरिक संगीत से भरे इस क्षेत्र में पली बढ़ी शारदा ने लोक गीतों और धुनों के खजाने को अपने अंदर समा लिया। उनके गीतों में बिहार की संस्कृति और परंपराओं की झलक मिलती है। उनके परिवार ने, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत से बहुत जुड़े थे, उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपने जुनून को जीने के लिए प्रोत्साहित किया। यह समर्थन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उन्हें क्या पता था कि उनके बीच की यह छोटी बच्ची एक दिन बिहार की आवाज बन जाएगी, लाखों दिलों को जीत लेगी। यह एक सपने के सच होने जैसा था। शारदा का बचपन उनकी धरती के संगीत और धुनों से सराबोर था। यह संगीत उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया। उन्होंने मैथिली लोक संगीत की बारीकियों को आत्मसात किया, उसकी सादगी और उसकी भावनात्मक अपील को। यह संगीत उनके दिल के बहुत करीब था। उनकी दादी, जो पारंपरिक गीतों की खान थी, ने उनकी संगीत संवेदनाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दादी के गीतों ने शारदा के दिल में संगीत के प्रति एक गहरा प्रेम जगाया। वह अक्सर अपनी दादी के पास बैठकर पुरानी लोक कथाओं और भक्ति गीतों को सुनती रहती थी। ये कहानियां और गीत उनके जीवन का हिस्सा बन गए। ये शुरुआती अनुभव शारदा के संगीत विरासत के साथ गहरे संबंध की नींव बन गए। इन अनुभवों ने उनके संगीत को एक अनोखी गहराई दी। जैसे जैसे वह जवान हुई, उनकी प्रतिभा निखरती गई। उनकी आवाज में एक नई चमक और आत्मविश्वास आ गया। उनकी आवाज साफ और सुरीली बिहार की लोक परंपराओं की आत्मा को दर्शाती थी। यह आवाज सुनने वालों के दिलों को छू जाती थी। यह साफ था कि वह कुछ बड़ा करने के लिए बनी थी, अपने संगीत के जादू को अपने गांव से परे पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए। उनके गीतों ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी धूम मचाई। अपने परिवार के अटूट समर्थन के साथ उन्होंने एक संगीत यात्रा शुरू की जो उन्हें अप्रत्याशित ऊंचाइयों तक ले जाएगी। भारतीय लोक संगीत की एक सच्ची मिसाल बनकर उनके इस सफर ने उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान दिलाए। शारदा की संगीत यात्रा ने एक नया मोड़ लिया जब वह अपनी पढ़ाई के लिए दरभंगा चली गईं। दरभंगा, जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर और संगीत परंपरा के लिए प्रसिद्ध है, ने शारदा के संगीत सफर को एक नई दिशा दी। यह शहर उन्हें एक बड़े दर्शक वर्ग से रूबरू कराता है, जहां उन्हें अपनी कला को और निखारने का अवसर मिलता है और उन्हें अपनी कला दिखाने के नए मौके देता है। दरभंगा के विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेकर शारदा ने अपने गायन को और भी प्रभावशाली बनाया। उन्होंने स्थानीय समारोहों और त्योहारों में गाना शुरू किया, जहां उनकी आवाज ने सभी के दिलों को छू लिया। उनकी आवाज सभी के दिलों को छूने लगी। हर प्रस्तुति के साथ शारदा का आत्मविश्वास बढ़ता गया और उनकी लोकप्रियता भी। उनके प्रदर्शन केवल गाने नहीं थे, वे अपनी अनोखी शैली और गहरी भावनाओं से भरे होते थे। हर गीत में उनकी आत्मा की गहराई झलकती थी। वे अपनी अनोखी शैली और गहरी भावनाओं से भरे होते थे। उनकी गायकी में एक विशेष प्रकार की सजीवता थी, जो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती थी। उनकी प्रतिभा को जल्द ही पहचान मिली। विभिन्न संगीत प्रतियोगिताओं में जीत हासिल कर उन्होंने अपनी जगह बनाई। उन्हें पूरे बिहार में होने वाले बड़े बड़े संगीत समारोहों और कार्यक्रमों में गाने के लिए बुलाया जाने लगा। इन मंचों पर उनकी उपस्थिति ने उन्हें और भी प्रसिद्ध बना दिया। मंच पर उनकी दमदार उपस्थिति और भावनात्मक गायकी ने संगीत की दुनिया पर एक गहरी छाप छोड़ी। उनकी हर प्रस्तुति में एक नई ऊर्जा और जोश होता था। लोग उनके संगीत की सच्चाई, उनके प्रदर्शन की ऊर्जा और अपनी संस्कृति के प्रति उनके लगाव से मंत्रमुग्ध हो जाते थे। शारदा का संगीत श्रोताओं के दिलों में गहरी छाप छोड़ता था। शारदा के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात प्रसिद्ध संगीतकार और कंपोजर श्रीधर से हुई। श्रीधर ने शारदा की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपने मार्गदर्शन में लिया। उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए श्रीधर ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और संगीत रचना और व्यवस्था की बारीकियों को सिखाया।
श्रीधर के मार्गदर्शन में शारदा ने संगीत की नई ऊंचाइयों को छुआ, संगीत रचना और व्यवस्था की बारीकियों को सिखाया। शारदा ने श्रीधर से संगीत की गहराइयों को समझा और अपनी कला को और निखारा। उनके मार्गदर्शन में शारदा ने अपनी कला को और निखारा और एक ऐसी शैली विकसित की जो परंपरागत मैथिली लोक संगीत को आधुनिक संगीत के साथ जोड़ती थी। एक ऐसी शैली विकसित की जो परंपरागत मैथिली लोक संगीत को आधुनिक संगीत के साथ जोड़ती थी। इस अनोखे मिश्रण ने शारदा को एक विशिष्ट पहचान दिलाई। श्रीधर के साथ उनका काम उनके कुछ सबसे लोकप्रिय गीतों को जन्म देगा। इन गीतों ने शारदा को संगीत की दुनिया में एक नई पहचान दिलाई। उनका पहला एल्बम जो 1980 के दशक की शुरुआत में आया, बहुत हिट रहा और उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। इस एल्बम ने शारदा को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। एल्बम में मैथिली लोकगीतों का संगम था, जिन्हें आधुनिक संगीत के साथ नए सिरे से प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उनकी आत्मा को बरकरार रखा गया था। इसने श्रोताओं को एक नया अनुभव दिया, लेकिन उनकी आत्मा को बरकरार रखा। इसने पूरे भारत में श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। और शारदा सिन्हा को भारतीय संगीत उद्योग में एक बड़ा नाम बना दिया। उनकी संगीत यात्रा आज भी प्रेरणा का स्रोत है और शारदा सिन्हा को भारतीय संगीत उद्योग में एक बड़ा नाम बना दिया। उनकी संगीत यात्रा आज भी प्रेरणा का स्रोत है।